दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का यह 20वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जो हर लिहाज से रोमांच और जोश से भरा रहा। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की धमाकेदार पारियों की बदौलत रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के सामने टिक नहीं पाई। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मैच में इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं, जहां इस मैच में भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरी दो बाएं हाथ की बल्लेबाज, अनुभवी स्मृति मंधाना और युवा प्रतिभा प्रतीका रावल। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती झटके किसी भी पारी की लय बिगाड़ सकते हैं। मैदान पर शुरुआत में ही इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल और स्पिनर लिंसी स्मिथ ने शानदार गेंदबाजी की। बेल की गेंदें हवा में स्विंग ले रही थीं, जबकि स्मिथ ने अपनी टाइट लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ रखा था। पहले 5 ओवरों में भारत की जोड़ी को कोई बड़ा मौका नहीं मिला। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से काम चला रही थीं और बाउंड्री का इंतजार कर रही थीं। 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 16 रन था। इंग्लैंड की फील्डिंग भी बेहतरीन थी, हर शॉट पर दबाव, हर रन के लिए संघर्ष। लेकिन मंधाना और रावल ने घबराने के बजाय धैर्य दिखाया। छठे ओवर में अचानक मैच का रंग बदल गया। स्मृति मंधाना ने लिंसी स्मिथ की गेंदों पर खुलकर हाथ घुमाए और लगातार 4 चौके जड़ दिए। हर शॉट में क्लास और आत्मविश्वास झलक रहा था। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, पुल शॉट, हर दिशा में चौके बरस रहे थे। दर्शक अब झूम उठे और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर दबाव साफ दिखने लगा। इसके तुरंत बाद प्रतीका रावल ने भी आक्रामक रूप अपनाया। लॉरेन बेल के एक ओवर में उन्होंने पहले एक शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़ा और फिर लगातार 2 चौके लगाकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इन हमलों ने इंग्लैंड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस साझेदारी को तोड़ा कैसे जाए। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर 59 रन पर पहुंच चुका था और सबसे अहम बात, कोई विकेट नहीं गिरा था। यही वह शुरुआत थी जिसकी भारत को जरूरत थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने अपना रुख नहीं बदला। मंधाना ने जहां गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखा, वहीं रावल ने सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को मजबूत किया। दोनों के बीच शानदार तालमेल था, बिना किसी जल्दबाजी के रन बनाना और हर खराब गेंद का फायदा उठाना। स्मृति मंधाना पूरी लय में नजर आ रही थीं। उन्होंने इंग्लैंड की तेज गेंदबाज नेट सीवर ब्रंट के एक ओवर में 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए, एक लॉन्ग ऑन पर और दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इस ओवर ने मैदान का माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग दिया। इसके बाद मंधाना ने सिर्फ 47 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 16वें ओवर में जब उन्होंने यह अर्धशतक बनाया तो पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। स्मृति के बाद अब प्रतीका रावल ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने इंग्लैंड की स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टन को टारगेट बनाया। मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से लगाए गए उनके टाइमिंग भरे शॉट इतने शानदार थे कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। रावल ने रन रोटेट करते हुए स्ट्राइक पर बने रहना चुना और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ती रहीं। आखिरकार 22वें ओवर में उन्होंने भी अपनी 50 पूरी की, जो उनकी परिपक्वता और क्लास का सबूत थी। इस समय तक इंग्लैंड की गेंदबाजों के चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। कप्तान ने एक के बाद एक बदलाव किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। भारत की दोनों ओपनर्स ने हर गेंदबाज को पढ़कर खेला। तेज गेंदबाजों पर पुल शॉट और ड्राइव, जबकि स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स का शानदार मिश्रण देखने को मिला। जब पारी का 24वां ओवर खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर 150 रन बिना कोई विकेट खोए चमक रहा था। स्मृति और प्रतीका की साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए एक बुरे सपने में बदलती जा रही थी। हर ओवर में अब बाउंड्री देखने को मिल रही थी। भारत की रन रेट 6 के आसपास पहुंच गई थी। दर्शकों की आवाजें, डगआउट की तालियां और दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास सब मिलकर यह दिखा रहे थे कि भारत आज कुछ खास करने आया है। इस साझेदारी की सबसे बड़ी खूबी थी तालमेल। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे की ताकत को समझा और उसी के हिसाब से खेला। मंधाना आक्रामक थीं तो रावल ने एंकर की भूमिका निभाई। हर रन के बाद दोनों के बीच में मुस्कुराहट और हल्की बातचीत यह दिखा रही थी कि टीम में माहौल सकारात्मक है। गेंदबाजों के बीच चर्चाएं हो रही थीं,
लेकिन भारत की जोड़ी को रोक पाना मुश्किल साबित हो रहा था। जब 25वां ओवर पूरा हुआ तब तक भारत का स्कोर 154 रन बिना कोई नुकसान के था। यह भारत की वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में अब तक की सबसे बेहतरीन शुरुआती साझेदारियों में से एक थी। स्मृति मंधाना लगभग 80 रन पर नाबाद थीं और प्रतीका रावल 60 के आसपास खेल रही थीं। इस वक्त तक दोनों ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक बयान भी दिया था कि भारत की वुमेन्स टीम अब किसी भी परिस्थिति में दबाव में नहीं आने वाली। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह साझेदारी आत्मविश्वास और कौशल दोनों का प्रतीक थी। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले ओवरों में भारत 300 प्लस के बड़े स्कोर की ओर बढ़ेगा और मंधाना रावल की जोड़ी शतक की ओर। 25 ओवर तक का यह खेल सिर्फ बल्लेबाजी नहीं था बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास और जज्बे का प्रदर्शन था। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, स्मृति मंधाना का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। वो अब पूरी तरह सेट थीं और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ चुकी थीं। चाहे स्पिनर हों या तेज गेंदबाज, उनके सामने अब सब एक जैसे लग रहे थे। मंधाना शतक की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी, पैर मूवमेंट शानदार और शॉट सिलेक्शन बेहद सोच समझकर किया गया। दूसरी ओर प्रतीका रावल भी अपने 70 के पार पहुंच चुकी थीं और रन रेट लगातार बढ़ रहा था। फिर आया 29वां ओवर। नेट सीवर ब्रंट गेंदबाजी के लिए आईं और मैदान पर सन्नाटा छा गया। प्रतीका रावल ने उनकी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं आई। गेंद हवा में गई और सीधा फील्डर के हाथों में समा गई। भारत को 168 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया क्योंकि यह साझेदारी भारत की रीढ़ थी, लेकिन हर कोई खड़ा होकर प्रतीका रावल का तालियों से स्वागत कर रहा था। उन्होंने टीम के लिए शानदार 75 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका योगदान भारत की पारी की नींव रहा। प्रतीका के आउट होने के बाद अब नंबर 3 पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर, वो खिलाड़ी जो किसी भी स्थिति में खेल का रुख बदलने का दम रखती हैं। मैदान में आते ही उन्होंने अपनी क्लास का परिचय दे दिया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा और यह शॉट पूरे स्टेडियम से वाहवाही लूट ले गया। दूसरी ओर स्मृति मंधाना अभी भी शांत और संयमित थीं, लेकिन अब वो अपने माइलस्टोन के बेहद करीब थीं और आखिरकार 32वें ओवर में एलिस कैप्सी के खिलाफ एक सिंगल लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया, सिर्फ 98 गेंदों में। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में खड़ी पूरी भारतीय टीम ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मंधाना मुस्कुराईं, बल्ला उठाकर दर्शकों का आभार जताया और फिर अगले ही ओवर में एक शानदार ड्राइव लगाकर संकेत दिया कि वो अभी नहीं रुकी हैं। अब 34वें ओवर तक आते आते भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया था। मंधाना और हरमनप्रीत की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बना लिया था। दर्शक अब उम्मीद कर रहे थे कि मंधाना बड़े शॉट्स लगाएंगी जबकि हरमन स्ट्राइक रोटेट करेंगी, लेकिन जो हुआ वो इसके उलट था। हरमनप्रीत ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने इंग्लैंड की हर गेंदबाज को रिमांड पर लिया। उनके चौके एकदम सटीक टाइमिंग से निकल रहे थे, न ज्यादा ताकत न ज्यादा रिस्क, बस परफेक्ट प्लेसमेंट। मंधाना अब दोनों छोरों से रन बरसा रही थीं। स्वीप, पुल, कवर ड्राइव, हर शॉट क्लास का नमूना था। इन्हीं दोनों के कारण 39वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया और दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। पर क्रिकेट में हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। 40वें ओवर में लॉरेन बेल गेंदबाजी के लिए लौटी। मंधाना ने उन्हें ऊपर से उछालने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर ऊंची चली गई। विकेटकीपर एमी जोन्स ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। भारत को दूसरा झटका लगा। स्कोर था 258 रन पर 2 विकेट। स्मृति मंधाना ने बेहतरीन 123 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वो भारत की सबसे भरोसेमंद ओपनर हैं। अब क्रीज पर आई भारत की मिडिल ऑर्डर की सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष। मैदान पर अब बचे थे आखिरी 10 ओवर और भारत का स्कोर पहले से ही शानदार स्थिति में था। इंग्लैंड के गेंदबाजों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ उसने उनके सारे समीकरण बदल दिए। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष दोनों ने मिलकर मैदान पर तूफान मचा दिया। ऋचा ने आते ही पहली गेंदों से ही अटैक करना शुरू किया। उन्होंने हर ओवर में कम से कम 1 या 2 बाउंड्री निकालनी तय कर ली थी। दूसरी ओर हरमन ने अपनी पारी को और तेजी दी। उन्होंने 44वें ओवर में सिर्फ 42 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उसी ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार जा चुका था। इंग्लैंड की कप्तान ने बार बार गेंदबाजों में बदलाव किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हर ओवर में रन बरस रहे थे। ऋचा घोष ने अपने क्लासिक बैकफुट पंच, कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से दर्शकों का दिल जीत लिया।
उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि गेंद फील्डरों के बीच से बिजली की तरह निकल रही थी। हरमन और ऋचा की यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए अब खतरे की घंटी बन चुकी थी। 40वें ओवर तक ऋचा घोष ने सिर्फ 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब दोनों बल्लेबाज खुलकर खेल रही थीं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। ऋचा घोष ने कवर के ऊपर से लगातार 2 छक्के जड़े और हरमन ने फाइन लेग के ऊपर से एक फ्लिक छक्का मारकर दर्शकों को खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज बस सिर झुकाकर गेंद उठाने में लगे थे। आखिरी 2 ओवरों में भारत ने 32 रन जोड़ दिए। हर शॉट पर बल्ले से आग निकल रही थी। इस तरह भारत ने अपने 50 ओवर पूरे किए और 2 विकेट खोकर 382 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने न केवल बड़ा स्कोर बनाया बल्कि यह भी दिखा दिया कि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप कितनी गहरी और आत्मविश्वासी है। इंग्लैंड को अब जीत के लिए 383 रन का विशाल लक्ष्य चाहिए था। एक ऐसा टारगेट जो वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए कठिन सपने जैसा लगता है। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम की पारी की शुरुआत करने उतरे एमी जोन्स और टैमी बेमफोर्ड, इंग्लैंड के 2 सबसे आक्रामक ओपनर। सामने थे क्रांति गॉड और अमनजोत कौर की नई गेंद की जोड़ी। पहला ओवर क्रांति गॉड गेंद लेकर आई और शुरुआत से ही लय में दिखी। उन्होंने स्विंग से बल्लेबाजों को परखना शुरू किया, लेकिन एमी जोन्स ने किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक जोरदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया और यहीं से संकेत मिल गया कि इंग्लैंड पीछे नहीं हटने वाली। दूसरे छोर से अमनजोत कौर ने भी शानदार शुरुआत की, लेकिन टैमी बोमॉन्ट ने उनकी गेंदबाजी पर प्रहार कर दिया। चौथे ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया और मैदान गूंज उठा। पहले 5 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर 42 रन बिना किसी नुकसान के था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थोड़े चिंतित दिखे, क्योंकि इस पिच पर शुरुआत में रन रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने छठे ओवर में अपने युवा गेंदबाज श्री चरानी को गेंद थमाई। चरानी ने शुरुआत में कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन एमी और टैमी दोनों फॉर्म में थे। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। 10 ओवरों के पावर प्ले तक इंग्लैंड ने 78 रन बिना किसी विकेट के बना लिए थे। भारत को अब ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। 11वां ओवर हरमन ने गेंद सौंपी दीप्ति शर्मा को। जैसे ही दीप्ति गेंद लेकर आए, मैदान में सन्नाटा छा गया। उनका पहला ओवर काफी कसा हुआ था, सिर्फ 4 रन आए। गेंद टर्न हो रही थी और एमी थोड़ा परेशान दिखे। जिसके बाद 18वें ओवर में दीप्ति ने जाल बिछाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। एमी आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और सीधे आसमान में गई। नीचे फील्डर मंदाना मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की। भारत को मिला पहला विकेट। एमी जोन्स 87 रन की शानदार पारी खेलकर लौटे। एमी के आउट होते ही मैदान पर हल्की खामोशी छा गई, क्योंकि वो इस चेस की सबसे बड़ी उम्मीद थे। अब क्रीज पर आए हेदर नाइट। वो स्थिर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर टैमी लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने स्नेह राणा की एक गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 20वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 138 रन पर 1 विकेट था, यानी रन रेट अब भी ठीक चल रहा था। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी शुरू की। क्रांति गॉड ने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। उन्होंने टैमी बोमॉन्ट को एक आउटस्विंगर फेंकी जो जरा सी बाहर निकली। टैमी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा स्लिप में मंथाना के हाथों में। टैमी बेमंट 60 रन बनाकर आउट हुए और भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिल गया। अब मैदान पर हल्का तनाव था। हेदर नाइट और नए बल्लेबाजों कप्तान नैट स्क्रीवर ब्रूंट पर जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत अब पूरी तरह खेल में वापस आ चुका था। दीप्ति शर्मा अपनी लाइन पर टिका रहे और क्रांति गॉड ने रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। 25वें ओवर में हेदर ने थोड़ा राहत का पल दिया। उन्होंने डीप टी को स्वीप करके लगातार 2 चौके जड़े और अपना स्कोर 35 तक पहुंचाया। लेकिन अगली ही गेंद पर दीप्ति का बदला तैयार था। फ्लाइटेड गेंद थोड़ी धीमी। हेदर आगे बढ़े और मिस कर बैठे। विकेट कीपर ऋचा घोष ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। अब मैदान पर आए सोफिया डंकली, जो अपने शांत स्वभाव और समझदारी भरे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नैट स्क्रीवर ब्रूंट के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को स्थिर रखा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित रखा। अमनजोत कौर ने नैट स्क्रीवर ब्रूंट को स्लोअर बॉल से चकमा दिया। 33वें ओवर में इंग्लिश बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। उन्होंने 29 रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर अब 213 पर 4 विकेट था। अब बारी थी एमा लैम की।
लेकिन भारतीय गेंदबाज अब सटीक लाइन और लेंथ पर थे। अमनजोत कौर ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया और आखिरकार 29वें ओवर में एमा एक बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठे, सिर्फ 17 रन बनाकर। इंग्लैंड की पारी धीरे धीरे फिसलने लगी थी। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। अब मैदान पर आए एलिस कैप्सी। उन्होंने आते ही श्री चरनी की गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर गूगली से चकमा खा गए और विकेटकीपर ऋचा घोष को कैच दे बैठे। एलिस 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड का स्कोर 275 रन पर 6 विकेट हो गया। अब केवल सोफिया डंकले एक छोर संभाले हुए थे। उन्होंने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की, सिंगल्स डबल्स लेते हुए अपने रन 42 तक पहुंचाए। उन्होंने कुछ खूबसूरत शॉट्स भी खेले, खासकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप चौका, जिसने दर्शकों की तालियां बटोरी। आखिरी 5 ओवरों में भारत की गेंदबाजी सटीक रही। क्रांति गौड और अमनजोत कौर ने डेथ ओवरों में शानदार कंट्रोल दिखाया। किसी भी बल्लेबाज को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड ने अपने पूरे 50 ओवर खेल लिए, लेकिन स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 296 रन जुड़ पाए। भारत ने यह मुकाबला 86 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। पूरे भारतीय खेमे